तो ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लोग नए साल के वेलकम की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये स्काई रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड का, जहां धमाका होने के बाद खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। क्या करना है अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। उस जमाने में शुरू हुआ था आतंकवाद, 2-4 साल हुए थे, 5 साल हुए थे, तो उस समय तो ऐसे लोग आते, फिर आते चले गए, फिर एक बार बंद हो गए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई आरजू जी कि जिस तरीके से एक कॉमन पाकिस्तानी को भेड़ बकरी बना के बोला है कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जनरल हूं, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बेटा कश्मीर जाएगा जिहाद के लिए। तो यहाँ पर इस्लामोफोबिया की सूरत में हेट्रेड हम देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। हेट्रेड जो है हिंदूफोबिया के हवाले से भी हमेशा से हम देख रहे हैं, एंटीसेमिटिज्म भी देख रहे हैं। और लंदन, ओंटारियो, कनाडा में भारत की जो गुजरात पुलिस है, उन्होंने वहाँ पे 3 जो दाइश के जो लोग हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो जानी जाती है कि ट्रांसनेशनल नेटवर्क है, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 लोगों को पकड़ा। स्विट्जरलैंड में देखिए आप किस तरीके से जबरदस्त धमाका हुआ है नए साल के मौके पर। स्विट्जरलैंड में धमाका हुआ है। देखिए ये साल का वो वक्त होता है जब बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं और यहाँ पर देखिए अफरा तफरी का माहौल उस वक्त यहाँ पर देखा गया। जय हिंद दोस्तों, क्रिसमस में जर्मनी के क्रिसमस मार्केट पे हमला और आज नए साल पे स्विट्जरलैंड में हमला। जर्मनी वाले का तो आधिकारिक तौर पे कंफर्म था कि इसको हमला करने वाले जो है वो रेडिकल मुस्लिम थे। न्यू ईयर पे अभी स्विट्जरलैंड की पुलिस ने जो है अननोन बोला है, किसी का नाम नहीं लिया, बट आपको पता ही है इसमें किसके नाम आने वाले हैं। स्विट्जरलैंड के लग्जरी SKI रिजॉर्ट में ये न्यू ईयर को लगभग 1:30 बजे, यानी 12 बजे न्यू ईयर हुआ, तो 1:30 बजे ये हमला हुआ है और इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी जो अननोन है वो मारा तक नहीं गया है। आप सोचे ना, स्विट्जरलैंड वगैरह में लोग रिस्क फ्री रहते हैं, अधिकतर इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं रहती है, सो लोगों को रहता है कि वो जो है सेफ है। भी एक न्यू ईयर गिफ्ट तैयार कर लिया है पाकिस्तान के लिए। हमने ऑफिशियली बोल दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था पार्ट 2 वो शुरू होने वाला है। हमने अभी 30,000 कामिकाजी जो ड्रोन्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और इतिहास का ये सबसे ज्यादा घातक अटैक ये होगा जिसकी तैयारी भारत ने कर लिया है। और ये हमने बोल दिया कि ये ऐसा युद्ध होना चाहिए जहां पर हमारा एक भी आर्मी का आदमी मारा नहीं जाना चाहिए। और पाकिस्तान की एंकड़ी मोदी जी ने बोला है मुझे युद्ध खत्म करना है 6 घंटे में, और पहले 12 मिनट में काम हो जाना चाहिए, उसके बाद सरेंडर करवाना है जैसे 71 में करवाया था पाकिस्तानियों को। अब ये जो न्यू ईयर है ये शुरू अभी हुआ है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है, गिफ्ट पैक करके रख लिया है। और ये गिफ्ट वो नहीं होगा जो हम जो है ना मिठाइयाँ देते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पटाखे चलाते हैं। पटाखे जो हैं इस बार डिफरेंट चलेंगे, और ये गिफ्ट ऐसा होगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। ये हॉन्ट करेगा उनको जब तक ये इनका वजूद जिंदा है। पाकिस्तानियत को खत्म करना है इस बार। मोदी जी ने बोला पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानियत भारतीयों के अंदर है, यही 30 करोड़ इलीगल्स की, इनकी भी खत्म करनी है। इसलिए डेडलीस्ट अटैक हिस्ट्री में प्रिपेयर कर दिया गया है। अब सिंपल मैथ्स है, नंबर्स टेरिफाइंग है। आपको देखा होगा कि जो पिछले 70-75 साल में हमने युद्ध किया उसके अंदर यह था कि किसके पास बड़ी मिसाइल है, किसके पास ज्यादा रॉकेट्स हैं, किसके पास ज्यादा एयर पावर है। भारत ने गेम को चेंज कर दिया। हमने रियलाइज किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में एक सिंपल ट्रुथ कि पाकिस्तान भिखारी है, ब्रोकन है, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो जोक था, चाइनीज था। चाइनीज का तो अब ये हालत हो गई है कि युद्ध के मैदान में कहीं भी उनके जो हथियार थे वो अपने आप ही फट रहे हैं, और पाकिस्तान का तो सब कुछ पहले से ही कटा हुआ था, अब फटा भी हुआ है। अब आते हैं कि
कि जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं। तो जिहाद गरीब के लिए होता है अर्जुन जी, जिहाद अमीर के लिए नहीं है, वो जनरल के बेटे के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के बेटे के लिए नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे के लिए नहीं है, वो मीडिया हाउस जो हेड करता है, जिसके एंकर्स शाम को 8-9 बजे 7 बजे चीखते हैं जिहाद जिहाद, वो मीडिया हाउस का जो मालिक है वो अपने बेटे को नहीं भेजता, वो अपने बेटे को लंदन भेजता है, गरीब के बच्चे को भेजता है, रेड़ी वाले के बच्चे को भेज दिया कि तू जाके जिहाद लड़ाओ, यहाँ पे आके निपट जाते हैं वो। तो ये स्टोरी है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, आया है वो, उसको पकड़ लिया, ठीक, इट्स ओके। लेकिन किसी ने बात की है पाकिस्तान से और इस तरह से जो नाम लिया गया है पाकिस्तान के कर्नल का, तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस मामला है और इसके ऊपर कोई जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा अर्जुन जी। पाकिस्तान में खुद 26/11 के लिए 3-3 FIR लगा रखे हैं, खुद पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल करे हैं, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि 26/11 जो हुआ था उस पर पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइल करा। हमने जो करा है छोड़ दीजिए, हमने जो अजमल कसाब को फांसी दी छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद यहाँ पे FIR फाइल करे हैं। खैर FIR तो मेरे खिलाफ भी फाइल करे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है, बट इनके लिए 26/11 वालों के लिए भी फाइल करें वहां पे FIR, उनका क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता। अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी। इनकी जो भी करना है इंडिया को ही करना है, और ये बात मैं कहते चला रहा हूं, मैं जिसको भी मिलता हूं, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूं कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है, भारत को जो भी करना है, भारत को खुद करना है। किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना ये गलत है। आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ एक और न्यूज थी कुछ टाइम पहले की कि मिसाइल जो था वो पाकिस्तान आ गया था टहलता घूमता हुआ, और आपने कहा कि कई लोगों ने कहा जी गलती से हो गया, आपने कहा कि नहीं गलती से नहीं हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस तरह की भी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। ठीक है, तो लेकिन अब जहाँ पे ये पीसफुल कम्युनिटी पहुंच गई, फिर वो इलाका सेफ क्या और अनसेफ क्या, सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो अभी नाम तो नहीं आया इनका, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि यही आएंगे। सो पाकिस्तानियों ने पहले ही इस पे जो है अपनी, क्योंकि मीडिया में जो ब्रिटिश मीडिया में और यूरोप की मीडिया में डिस्कशन होने लगे कि ये कोई मुस्लिम इमिग्रेंट कंट्री से कोई रेडिकल बंदा ही होगा। सो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने, तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया भर के जो शरणार्थी हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पाकिस्तान जैसे बांग्लादेशी और भारत के जो मुस्लिम जाते हैं, रेडिकलाइज होते हैं, वो फिर उनकी करते हैं रेडिकलाइज, मुस्लिम चपेट में हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सब आ जाते हैं जो कलर्ड होते हैं, है ना, क्योंकि रेसिस तो मतलब जो चेहरा है या रंग है वो तो फिर सेम होता है। अब वो किसी बुल्ले ने कर दिया, मौलवी के बहकावे में फंस गया उसी कलर का हिंदू और क्रिश्चियन और ईसाई भी फंस जाते हैं फिर।